नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपको 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने के कारण किस गायक के गाने को यूट्यूब से बैन कर दिया है? सही जवाब है मासूम शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को मंगल पांडे को एक ब्रिटिश सार्जेंट मेजर पर गोली चलाने के लिए फांसी दे दी गई थी? सही जवाब है 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई थी। कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं इनके बारे में, मंगल पांडे जो थे वो 34वीं बंगाल रेजिमेंट के एक सिपाही थे। इन्होंने 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और उन्होंने 29 मार्च को एक ब्रिटिश मेजर को गोली मार दी थी, जिसके कारण इनको फांसी की सजा जो थी वो 18 अप्रैल 1857 को सुनिश्चित की गई थी। लेकिन विद्रोह न हो जाए इसको रोकने के लिए 8 अप्रैल 1857 को ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मगध में सत्ता में आने वाला पहला गैर क्षत्रिय वंश था? इसका सही जवाब है नंद वंश। नंद वंश जो था वो पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था जो मगध पे शासन किया। इसके संस्थापक जो थे महापद्म नंद थे और इसके जो अंतिम शासक जो थे धनानंद थे, इनको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगर हम मगध साम्राज्य की बात करें तो सबसे पहले इस पे जो शासन किया था हर्यक वंश ने, फिर शिशुनाग वंश ने, फिर नंद वंश ने, फिर मौर्य वंश ने, फिर शुंग वंश ने, फिर कर्ण वंश ने और उसके बाद सातवाहन वंश ने शासन किया था। अगला सवाल है, हॉट वायर उपकरणों के संचालन का सिद्धांत है, यानी हॉट वायर उपकरण जो है किस सिद्धांत पे काम करते हैं? इसका सही जवाब है थर्मल प्रभाव पे ये काम करते हैं। अगला सवाल है, कलारी पैटू जो है एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट है। इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? सही जवाब है केरल में। ऐसे ही कुछ और भी आपको मार्शल आर्ट हैं जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में फेमस है, जैसे सिलंबम, यह जो है तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुई थी। थांगटा मणिपुर का है। मलखम जो है यह मध्य प्रदेश का है, जबकि गटका जो है ये पंजाब का फेमस मार्शल आर्ट है। अगला सवाल है, भारत के पहले पीएम जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, इसका सही जवाब है मोरारजी देसाई। मोरारजी जो देसाई थे वो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये 1977 से 1979 तक जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अगर भारत के कुछ प्रधानमंत्री के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि भारत की पहली महिला और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थे? उसका नाम वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री वो राजीव गांधी थे, जबकि भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री जो थे वो थे आपको मोरारजी देसाई। जबकि अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला सवाल है, किस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो भारत में पानीपत की लड़ाई जो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त किया और इसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। भारत में जो पानीपत के 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए, उसमें पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1761 में हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई। जबकि 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई उसमें जो था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी यह लड़ाई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। पानीपत जो है एक हरियाणा का शहर है
जिसमें पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, भोपाल झील जिसे बड़ा तालाब या भोज ताल भी कहते हैं, इसकी स्थापना किस शासक ने की थी? सही जवाब है राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में 1005 से 1055 के दौरान भोपाल झील या बड़ा तालाब का निर्माण किया था। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अगला सवाल है, सबसे पहले शनि के छल्लों को किसने देखा था? इसका सही जवाब है गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले शनि ग्रह के चारों तरफ छल्लों के बारे में अपने दूरबीन से देखा था। और गैलीलियो गैलीली थे वो एक इटली के एक वैज्ञानिक थे। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने रहने के बाद सुनीता विलियम्स किसके साथ वापस लौटी है? यानी कि सुनीता विलियम्स और उनके साथ एक कौन वैज्ञानिक थे जो साथ में लौटे हैं? सही जवाब है बुच विल्मोर। पिछले 9 महीने से सुनीता विलियम्स जो थी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए थे। अभी स्पेस एक्स के एक विमान के द्वारा उनको वापस लाया गया है। 18 मार्च 2025 को वो पृथ्वी पे लौटी है। फ्लोरिडा के तट पे उनका वो लैंडिंग के थे। अगला सवाल है, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में एक बच्चे के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया था? सही जवाब है 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के रूप में जोड़ा गया। इसके तहत आर्टिकल 21A को भी जोड़ा गया और इसी में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू की गई। इसके तहत ये जो है राइट टू एजुकेशन 2009 का एक्ट है जिसको कि 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। अगला सवाल है, माना दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है उत्तराखंड। साथ ही अगर अन्य महत्वपूर्ण दर्रों की बात करें तो एक है खारदुंगला दर्रा, जोजिला दर्रा, ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। साथ ही रोहतांग दर्रा, बारालच्चा दर्रा, नाकी दर्रा और सिपकिल्ला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, चांगला दर्रा लद्दाख में है और थमार सेरी चूरम ये जो दर्रा है वो केरल में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था? इसका सही जवाब है कलकत्ता में जो 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष बीस नारायण धर थे, उसी समय भारत में भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था, जिसको 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। इसको पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला लिखा है। जबकि भारत में राष्ट्रगीत जो है उसको बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है, जिसको सबसे पहले 1895 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इसको भी 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। अगर राष्ट्रगान की बात करें तो इसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं, जबकि स्पेशल ओकेजन पे 20 सेकंड में गाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड में गाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? अगर हम भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो एक है 74, दूसरा 75 और तीसरा 78। 74 में कहा गया है कि एक प्रधानमंत्री होगा जिसको जो है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेतृत्व करेगा, जो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देगा। 75 में बताया गया कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, जबकि 78 में प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में बताया गया है। 78 में। जबकि अगर एक और फैक्ट की बात करें कि लोकसभा में अभी जो है 18वीं लोकसभा चल रही है, लोकसभा में मैक्सिमम जो कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम मिनिस्टर जो हो सकते हैं वो टोटल लोकसभा के 15% ही हो सकते हैं। अगला सवाल है, कोलेजन जो है क्या है? कोलेजन एक प्रकार का क्या है? सही जवाब है कोलेजन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है।
अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? इसका सही जवाब है भूटान। साथ ही भारत के टोटल जो क्या बोलते हैं स्थल से लगे हुए जो नज़दीकी देश हैं वो टोटल 7 देश हैं। अगला सवाल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? सही जवाब है मैग्नीशियम का दूध, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। अगला सवाल है, एक आदर्श गैस का 1 मोल 273 केल्विन और 1 केटीएम दबाव पर लीटर में उसकी मात्रा कितनी होती है? सही जवाब है 22.4 लीटर उसकी लीटर में मात्रा होती है। अगला सवाल है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही जवाब है 1992 से 1997। अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसको लागू कराने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसको 2015 में नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया। भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी, जिसको 2015 में ही बंद कर दिया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1961 से 1966। उसके बाद से तीन जो थे वो 1-1 वर्ष की योजना लाई गई थी। उसके बाद से 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय लाई गई थी। साथ ही अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का गठन जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जिसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त 2014 को लाल किला से की गई थी। अगला सवाल है, किस धौलावीरा जो है विश्व विरासत सूची में किस वर्ष में जोड़ा गया था? सही जवाब है 2021 में। यह जो है भारत का 40वां जो है धरोहर स्थल है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी संगीत घराना जो सबसे पुराना है ख्याल गायकी के लिए? सही जवाब है ग्वालियर। ग्वालियर घराना जो है ख्याल गायकी के लिए वो सबसे पुराना है। और ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध गायकों की अगर बात करें तो तानसेन और बैजू बावरा थे, जो कि अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। अगला सवाल है, हाल ही में फीडे महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? सही जवाब है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी जो है एक भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी है, जिनके द्वारा फीडे महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती गई है। जबकि अभी WPL जो हुआ है क्रिकेट का WPL वुमेन प्रीमियर लीग जो हुआ है उसका 3रा सीजन हुआ है, जिसमें मुंबई ने दिल्ली को हरा के अपना 2रा खिताब जीता है। अब तक ये 3रा संस्करण था। पहला विजेता भी मुंबई था, 2रा विजेता बेंगलोर था और 3रा विजेता फिर मुंबई रहा है, जबकि तीनों बार उप विजेता दिल्ली की टीम रही है। आज का हमारा सेशन आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।